तार चेक कर लेंगे, तार नहीं टूट जाएगी। देखिए, अभी यहाँ आकर ना कुछ नए एहसास हुए। Am I audible? सीनियर सिटीजन काउंसिल का एक बाहर ना बोर्ड लगा हुआ है, तो मैंने देखा कि एक पल में आदमी की आयु बढ़ सकती है, कम हो सकती है। 60 का हूं, जैसे उसको देखा, पाँव अंदर रखा तो लगा 65 का हूं, फिर वापस आया, लगा नहीं 60 का ही हूं। तो मैं चाहता हूं कि सीनियर सिटीजन काउंसिल के नीचे ना विद चाइल्ड लाइक माइंड्स भी दिखा दिया जाए। वो हम सबसे भी देखते हैं कि शरीर की आयु कुछ और है, लेकिन मन की आयु कुछ और है, होती ही कुछ और है। मैं मेरे को चेंज कर दें, खुशी कर थोड़ा समय ले लूंगा, आपका ठीक रहेगा। योग में हम ना थोड़े सिलेक्टिव होते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कुर्सी है, इट इज ए बैड शेप्ड चेयर। सोफास, हमारे गुरुदेव कहते होते कि सोफास को अपने घर से बाहर रखो, इसको अंदर न रखो, क्योंकि आपके पॉस्चर को डिस्ट्रॉय करता है। आपका मेरुदंड अगर सीधा नहीं है तो आपकी आयु कम होती है, क्योंकि जब बॉडी कर्व्ड होती है तो हमारे फेफड़े थोड़े संकुचित होते हैं और प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाती। तो इसलिए सबसे पहला कार्य हमारी कोशिश होती है, मैं चाहता था मैं जमीन पे बैठूं, लेकिन कोई बात नहीं। तो कोशिश करिए अपने मेरुदंड को जहां भी बैठे सीधा रखें। हमारे घरों की जो डाइनिंग टेबल चेयर्स होती हैं वो सबसे अच्छी होती है, स्ट्रेट 90 डिग्री, तो आप सीधे बैठते हैं। हम लोग 4-5 मिनट की एक छोटी सी ध्यान प्रक्रिया से आरंभ कर देते हैं। कुर्सियां जैसी भी हैं, सोफा जैसे भी हैं, कोशिश कीजिए थोड़ा सीधा होकर बैठिए। अपने पॉस्चर को थोड़ा संतुलित करने, बैलेंस करने, कंधे ढीले हो पाए तो आंखों को मूंद लें। आपके आसपास का जो आकाश है, जो स्पेस है, उस स्पेस में से अपने मन को हटाकर थोड़ा ठीक है, ठीक है, अपने आसपास की स्पेस से अपने मन को हटाकर जिस स्थान पर बैठे हैं उसी स्थान पर ले आए। जिन माध्यमों से हमारा मन बाहर के संसार में विचरण करता है, उन्हीं इंद्रियों के माध्यम से उसे वापस ले आए। जैसे एक कछुआ अपने लिप्स को अपने शरीर में सिकोड़ता है। स्वयं के साथ बने रहें, स्वयं जो कि आपका शरीर है, स्वयं जो कि आपके प्राण हैं, स्वयं जो कि आपका मन है। श्वास के प्रवाह को देखें, उसे बड़ा या छोटा न करें।
श्वास में झटका न हो, निरंतर रहे। श्वास में आवेग न हो, फोर्स न हो। श्वास प्रश्वास के बीच टूटे नहीं। जैसे ही एक श्वास समाप्त हो, बिना किसी अंतराल के अगला श्वास बहना शुरू हो। जैसे कि रिले रेस में एक खिलाड़ी अपना बैटन दूसरे को पकड़ाता है। एक्सहेलेशन कंप्लीट होते होते ही इनहेलेशन स्टार्ट हो, एंड लाइकवाइज ऑन द अदर एंड। श्वास ऐसे बहे मानो दो श्वास नहीं है, अपितु एक ही श्वास है। वही श्वास भीतर से बाहर, वही श्वास बाहर से भीतर निरंतर बह रहा है। अपने स्वयं के भीतर योग का ये पहला अनुभव हो सकता है, यदि आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दो श्वासों का एक हो जाना और एक धारा की भांति बहना। मन कहीं और विचरण नहीं कर रहा, न ही भूतकाल में, न ही भविष्य में। इन्हीं धाराओं के साथ बह रहा है। जैसे श्वास में सहजता है, वैसे ही मन में भी सहजता है। इसी सहज स्वभाव को बनाए हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। हमारे गुरुदेव ये कहा करते थे, उन्हें किसी ने ये प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, एम आई प्रोग्रेसिंग? मेरे को ये बात प्रभाकर जी की वक्तव्य से याद है। तो उन्होंने उसको उत्तर दिया कि डोंट आस्क मी, आस्क योर वाइफ, आस्क योर हस्बैंड, आस्क योर नेबर। वो आपको बताएंगे कि आपकी प्रोग्रेस हो रखी है या नहीं है, चल रही है। जब प्रभाकर जी ने ये बात की तो उन्होंने शायद अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि हाँ जी ठीक है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि सभी लोगों में कम से कम नहीं पूछना चाहिए। जब भी पूछे अकेले में पूछे तब वो सही बताएंगे कि प्रोग्रेस है या नहीं। मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया वो काफी सारा विस्तृत सब्जेक्ट है। बोला कि जब योग और ध्यान के माध्यम से आनंदमय जीवन की ओर कैसे विस्तार हो सकता है, प्रोग्रेस हो सकता है। अब जो ये शब्द हैं ये बड़े भारी शब्द हैं। आनंद जिसका ना आदि पता लगे, ना आदि पता लगे, ना अंत पता लगे। प्रभु जी ने बताया कि आनंद की अनुभूति सबका पर्सनल रहती है। योग के बारे में, क्योंकि ये जीवन पर्यंत है, इसलिए योग के बारे में
एक छोटी से समय अंतराल में क्या कह सकते हैं। ध्यान और भी गहरी बात। जब कुछ ऐसा लगता है कि जब मैं भारत के बारे में कुछ कहा जा सकता है, जैसे ये माइक है, ये मोबाइल है, ये कैमरा स्टैंड है, तो उसको हम अंकित कर सकते हैं। जब के बारे में मैं थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि परस्पर हो। जब के बारे में कोई एक कह सकते हैं कि जब क्या होता है। एनीवन? हाँ जी, मानसिक चिंतन। ओके, वो कुछ और बात नहीं। एनीथिंग, किसी भी नाम को बार बार, इसी नाम को बार बार, वेरी एप्रोप्रिएट, इसी नाम को बार बार, चाहे वो अपना हो चाहे भगवान का, चाहे किसी का भी। अच्छा सजेस्ट कर दिया, चाहे अपना हो चाहे भगवान। आपने पिछली बार यही कराया था, अब भी करवा दीजिए। वो कमाल है। थैंक यू। किसी भी नाम का, किसी भी सिलेबल का, किसी भी मांत्रिक वर्ड का, किसी भी शब्द का, किसी पेयर ऑफ वर्ड्स का, किसी कपलेट और में भी राइटिंग, समथिंग राइटिंग, उसका निरंतर पठन या मानसिक चिंतन कह सकते हैं, उसको हम जप बोलते हैं। रेपिटेटिव रेसिटेशन ऑफ समथिंग, सिंपल। अब वो जो रेसिटेशन है वो हम किस मंत्र का कर रहे हैं या किस इष्ट का कर रहे हैं या किन भगवान का कर रहे हैं, इसकी बात ये सबका बड़ा पर्सनल सा है। लेकिन वो कैसे होना चाहिए इसके बारे में हम थोड़ी बात कर सकते हैं कि वो कैसा होना चाहिए। देखिए, हमारे जो शब्द विज्ञान है उसमें जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको 3-4 स्तरों में कहा गया है। एक जो हम अपने वोकल कॉर्ड्स, अपने डायफ्राम, अपना रेस्पिरेशन, उसको यूज करके जो बात कहते हैं, जो ऑडिबल है, मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं, उसको कहा गया है, किसी को शायद अंदाजा हो, वैखरी भाषा कहा है उसको, वैखरी। उसका एक नाम है वैखरी। और उसका जो भीतर के स्तर हैं कम्युनिकेशन के, उनके और नाम हैं, पश्चिम की, बड़ा और भी अन्य। तो वैखरी भाषा वो होती है जो हम ऑडिबल होती है, जो हम सुनते हैं और कहीं कहीं जाती है। हमारे गुरुदेव वैसे ये कहा करते थे कि संस्कृत में वैखरी किसे कहते हैं कि जब बहुत सारे, जब बहुत सारे गधे बात करते हैं, जो करते हैं, तो उसको वैखरी कहा जाता है। तो इस संस्कृत में उसका मीनिंग है। तो अब समझ गए होंगे कि मैं यहाँ बैठा क्या कर रहा हूँ। एनीवेज, तो ये हमारी भाषा का जो बाहरी स्तर है, द मोस्ट शैलो, जो परिधि पे है, जो केंद्र पे नहीं है, उसको हम वैखरी भाषा। और हम सभी जानते हैं कि जो भी लोग जप करते हैं, आप में से अधिकांश लोग शायद जप करते होंगे कुछ न किसी मंत्र का, तो वो ऑडिबल होता है काफी जगह पे। मेरे को अभी गोविंदर जी को देखते हुए एक बात याद आई, बड़ी इंटरेस्टिंग। कि अभी रिसेंटली इन्होंने फेसबुक पे ना अपना एक वीडियो डाला, छोटा सा क्लिप था, वो इसी बात का है कि बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये कहीं शायद बाहर गए, कोई शायद बच्चे मैं पूछ नहीं पाया, तो दे आर द फॉलोअर्स ऑफ ISKCON, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस के फॉलोअर हैं वो। और वीरेंद्र जी के बारे में बताया कि इनका मन जो है, इनका जप जो है वो भगवती की भक्ति में लीन है। तो बड़ा इंटरेस्टिंगली उन्होंने अपना जप शुरू किया। वो है, उनका मंत्र है हरे रामा 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 हरे हरे। जैसे उन्होंने खत्म किया और भाई साहब कहा, ने बोला जयकारा वहां आएगा। अब
they are laughing at us. अरे ये जयकारा महामारी का। So और मजे की बात ये होती है कि वो जो क्लिप होता है वो रेपिटेटिव होता है ना, वो ये चल पड़ा, तो मैंने तो बड़ा एंजॉय किया उसको। और बिल्कुल मैंने ये सोचा कि अगर इसी क्लिप को इन चैनल्स को थोड़े पैसे मुझे दे के 5-6 महीने का चला दिया जाए तो हो सकता है ये दोनों जयकारे इकट्ठे हो जाए। मैंने हो सकता है इस्कॉन का मंत्र बदल जाए और आपका मंत्र बदल जाए। तो ऐसा लगा कि भक्त की बड़ी शक्ति होती है ना, तो दो इष्ट को भी मिला सकता है। तो हम वापस उसी बात पे आते हैं कि जो बाह्य जप होता है और जो आंतरिक जप होता है उसके लिए इन्होंने बड़ा अच्छा मुझे स्मरण करवा दिया कि हम एक कोई भी फेवरेट मंत्र ले लेते हैं और शायद हमारा सबसे फेवरेट नाम जो होता है, मंत्र होता है, वो हमारा स्वयं का नाम होता है जो हमें माता पिता ने दिया। तो सबसे पहले अब हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, मैम टाइम है थोड़ा सा, तो सबसे पहले हम बाह्य जप कर लेंगे, अपने ही नाम कर लेंगे। ओके, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ मिलें सभी और अपना अपना नाम का उच्चारण करेंगे। मैं आपको एक क्लिक साउंड दे सकता हूँ और उसके बाद आपने उच्चारण ऐसे करना है कि वो जो भाई साहब प्रभाकर जी पीछे बैठे हैं उनकी आवाज़ मुझे सुननी चाहिए और वीरेंद्र जी की आवाज़ साथ साथ को सुननी चाहिए। इतना कम से कम, इतना लाउड तो हो कम से कम, ठीक? आई थिंक वी आर रेडी। सो एक लंबा सांस भरिए और अपना नाम उच्चारण करिए। नाउ आई रिमेंबर यू कि उसके पास बात एको भी चलती है। आई नेवर डू दैट बट इट वाज गुड। ये हमारा बहुत बार है। तो अधिकांश लोग, हम बात कर रहे थे कि अधिकांश लोग जो भी जप करते हैं, जो भी स्मरण करते हैं, वो लाउड करते हैं, अलाउड, बिल्कुल अलाउड। दैट इज वन एक्सपीरियंस। अब हम इससे थोड़ा सा गहरा चलते हैं। हम अपना नाम तो लेंगे with the movement of our lips also, लेकिन वो उसमें आवाज़ नहीं होगी। कोशिश करते हैं, थोड़े पड़ाव हैं उनको, उनमें से निकलते हैं, देखते हैं कैसा फील होगा। सांस भरिए और एक एक्सेलेशन में आप बार बार अपना नाम ले सकते हैं यूजिंग योर लिप्स ओनली। सांस भरिए और ये रहा, one exhalation and many recitations of your name on your lips only. सांस भरना भी है, वापस छोड़ के बैठना जाना नहीं। थैंक यू। दूसरा स्तर, अगले स्तर की बात करते हैं। आवाज भी नहीं होगी, होंठ भी नहीं हिलेंगे, लेकिन मुख में जो जिह्वा है वो अपना काम करेगी, वो अपना काम करेगी। वी आर रेडी। सांस भरिए। Now, one long exhalation, and only the tongue is trying to recite the name, but lips are sealed. Thank you. Okay. Next, inner step. आपका नाम केवल आपके कंठमंडल में गुंजित होगा, रेजोनेट होगा। न जिह्वा हिलेगी, न होंठ हिलेंगे, आवाज की तो बात छोड़ेगी। एक सांस भरिए। नाउ
अपनी एक्सहेलेशन में, ओनली एक्सहेलेशन, अपनी प्रश्वास में अपने नाम को बार बार उसका स्मरण करेंगे, केवल अपनी श्वास में, जाती हुई श्वास और एक भीतर आती हुई श्वास। उसमें जितनी बार आपका नाम बाहर श्वास के माध्यम से आसपास गुंजित हो सकता हो उसे करेंगे। सांस भरिए, one exhalation and many recitations, many repetitions of your own name. One inhalation and as many or even more recitations of your own name. I think it's over. Thank you. जिस मन में आपका नाम, आप स्वयं को स्मरण है, केवल उस मन में उस नाम को बार बार स्मरण करिए। इसके लिए किसी श्वास, किसी प्रश्वास की जरूरत नहीं। कृपया शुरू करें। आधा मिनट। धन्यवाद। अब आपके नाम में दो अंग हैं। एक है उसके अल्फाबेट्स और एक है उन अल्फाबेट्स की ध्वनि, जो कलेक्टिवली अल्फाबेट्स उच्चारण होते हैं, उनसे ध्वनि क्रिएट होती है। अब अपने मन में ध्वनि को तो रखेंगे, लेकिन उन अल्फाबेट्स को गिरा देंगे। हाफ मिनट, प्लीज स्टार्ट नाउ। ये थोड़ा मुश्किल है, आपके स्मरण में अल्फाबेट्स अक्षर न आए, केवल ध्वनि हो, केवल ध्वनि हो, जैसे कि आप इस लैंग्वेज को जानते ही नहीं है जिस लैंग्वेज में आपका नाम लिखा गया है। कंटिन्यू। जी, एक और गहरा स्तर। आप अपने मन में उस नाम का स्मरण नहीं कर रहे, मानो वो नाम आपको सुनाया जा रहा है। ये थोड़ी गहरी बात है। जब हमारे परंपरा में मंत्र दीक्षा दी जाती है, तो जो गुरु हैं वो शिष्य के दाहिने कान में उस मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसके रेपिटेशंस होते हैं। तो आधे मिनट के लिए आप केवल ये माने कि आपका नाम आपको आपके माता पिता के मन से जो आया था वो आपको सुनाया जा रहा है। आप केवल श्रवण कर रहे हैं। आधा मिनट। बहुत सुंदर। और अब शायद हम उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां पर किसी भी नाम,
किसी भी ध्वनि की कोई आवश्यकता नहीं है। आंखें बंद करें और आधे से 1 मिनट के लिए केवल अपने मौन में उतर जाएं, जहाँ ना कोई आहार है, ना कोई ध्वनि है। केवल आपका होना मात्र, केवल आप स्वयं। हरिओम। जिस परंपरा में हम सीख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उसमें मान्यताएं नहीं हैं, उसमें एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें आपको कुछ करना होता है। तो इसलिए मैंने ये प्रयास किया कि जो इन्फॉर्मेशन है वो तो हमारे पास काफ़ी सारे हमारे यंत्र हमारे पास पड़े हुए हैं, इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है और बहुत सारी अनकॉल्ड फॉर। लेकिन जो आपका जो एक्सपीरियंस है, आप जो अनुभव से सीखते हैं, वो आपके साथ रहता है। तो इसलिए हम जिसकी हम बात कर रहे थे, आपने ये महसूस किया होगा कि जब आपने उच्चारण किया तो एक ही बार उस नाम को गुंजित किया, उच्चारण किया। जब आपने अपने लिप्स पे उसको मरमर किया तो कुछ रेपिटेशंस बढ़े होंगे। जब और भीतर जैसे भीतर जाते गए तो उनका जो मात्रा थी उसके शब्दों की और अपने नाम की, वो बढ़ती जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने आप ऊपरी स्तर पे रहोगे उतने आप शैलो रहोगे, उतना वो वैखरी के माध्यम से उतना कम असरदार होगा। जितना आप भीतर जाके जब करेंगे उतना वो और गहन, क्योंकि मन की सतह होती है, द शैलो लेयर एंड द डीपर एंड द डीपेस्ट, वो सारी लेयर्स के जितना हम भीतर जाए उतना हमारा जब और ज़्यादा गहन होता है और असरदार होता है हमारे। और जिस मौन पे मैं सजेस्ट कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ, आप उस पर पहुँच पाए हैं नहीं, वो स्थान है जहाँ पे हम एक शब्द सुनते हैं, अजपा जप। हमने सुना हुआ है। तो जब बड़े भाई साहब उसको गुंजित करते हैं, आता तो उसी मन से है, उसी मन से उसका उद्गम है। तो ठीक है, इतने आप ओवरवेल्म फील करते हो कि यू से इट अलाउड, एंड दैट इज फॉर एवरीवन ऑफ कोर्स। तो और बहुत सारी बातें हैं। ये समय थोड़ा मेरे को लगता है कम है, और मेरे बाद भी कोई आने वाला है नहीं बस थैंक यू। इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, कोई भी अपने चाहे एक्सपीरियंस के बारे में या कुछ पूछना चाहें, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी इस बारे में जरूर। एज माइंडफुलनेस कोच मैं ये बात जरूर बोलना चाहूंगी कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस इससे सुंदर हो ही नहीं सकती, जो डीपेस्ट लेयर को छूकर जाती है। और माइंडफुल हुए बिना हम ये नहीं कर सकते। पूरी तरह माइंडफुल माइंड को कहां तक लेकर के जाता है। हैट्स ऑफ टू यू, रियली अ बिग अपलॉज टू दिस। मुझे क्या लगता है कि सब बातें ना
कि इसका केंद्र हम है, इसका केंद्र सिर्फ प्रभु की कृपा मानी जाए, जिसको हम शरणार्थी कहते हैं। ये सब इतना सुगम है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ शरणार्थी अगर दिल से हो जाए तो सहज सब कुछ हो जाता है। जब तक हम बने हुए हैं तभी चीजों से दूर है। जय माता। This is exactly mind and body का alignment इस exercise exactly। वैसे मेरे को फिर दोबारा से अपने गुरु की बातें याद आ गई। वो कहते थे कि इवन जो एप्लॉज है वो भी शांति को भंग करती है। समटाइम्स इवन applauding is not required। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना रखते हैं, शायद फिर हम दोबारा टाइम हो गया? Heartfelt gratitude to you। दिल को छूने वाली एक्टिविटीज थी ये हमें करना चाहिए। बहुत कुछ सिखा कर गई है हमें ये एक्टिविटी। अब हम त्रिखा जी का ऑनर करेंगे। आप प्लीज वैसे जो मैंने अप्लॉज के बारे में कहा था वही ऑनर के बारे में। सच में इन्होंने जो हमें एक्टिविटी कराई हमारी, मुझे लगता है कईयों का कुछ तो शांत हुआ है या नहीं, दिल से जवाब दें, है ना? हुआ है ना? हाँ, एकदम माइंड को। तो मैं एक बार बोलूंगी, मेरे साथ बोलेंगे सारे। दिल भी शांत, माइंड भी फाइन।